हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है संसाधन। से आप क्या समझते हैं? संसाधन क्या है? देखिए, प्राकृतिक में उपस्थित सजीव या निर्जीव पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृतिक में उपस्थित कोई भी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा क्या है? संसाधन है। क्योंकि पेड़ पौधे से फल प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर देता है। इसलिए पेड़ पौधा क्या है? संसाधन है। मिट्टी भी संसाधन है क्योंकि मिट्टी भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। एक बाद पहाड़ हो गया। पहाड़ से भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, जैसे कि लोहा निकलता है, अब्रक निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है। ये कुल क्या है? आपका संसाधन है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं संसाधन के प्रकार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक, दूसरा अजैविक। तो देखिए, जैविक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त हो उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त हो उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जीवों से नहीं प्राप्त हो उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैविक संसाधन के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में पेड़ पौधा हो गया, ये जैविक संसाधन है। इसके बाद जंतु हो गया, यह भी जैविक संसाधन है। मनुष्य हो गया, जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन में पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये भी क्या है? जैविक संसाधन है, क्योंकि आप लोग को सजीव से ही प्राप्त होता है। अब अजैविक संसाधन में आ जाता है। देखिए, अजैविक संसाधन में पहाड़ आता है। पहाड़ से जो निकलता है अब्रक, अब्रक के बाद एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज, ये कुल का है? अजैविक संसाधन है। अगर इसके बाद संसाधन का दूसरा प्रकार देखा जाए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित हो जाए, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित हो जाए, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्योंकि जैसे कि सूर्य के प्रकाश, एक बार सूर्योदय होने के बाद फिर अगला दिन सूर्य उदय होता है, तो मतलब हम लोग को सूर्य का प्रकाश हमेशा मिल जाता है। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि जल ऊर्जा, जल हो गया, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। हवा हो गया, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। और देखिए, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित ना हो, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित ना हो, निर्मित होने में उसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला का है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला के बाद आप लोग के क्या हो जाएगा? पेट्रोल, ये कुल अनवीकरणीय संसाधन है। जो एक बार पृथ्वी के भंडार से खत्म हो जाएगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इसे हमें संरक्षण भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, देश के अंदर स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, हम लोग पहला बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन के। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन कहते किसे हैं? देखिए, वैसे संसाधन जो जिनका अधिकार निजी व्यक्ति के हाथ में हो, जिनको मनचाहा उपयोग कर सके, उसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि आपके पास एक रेडियो होगा, वो रेडियो का अपना मन से यूज कर सकते हैं, वह संसाधन क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे कि आप लोग के पास एक मोबाइल है, जो मोबाइल से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो भी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। अपने मन से उसको मन करेंगे तो देखेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं देखेंगे, इसलिए ये भी क्या है? आप लोग को व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा हम लोग आते हैं, देखिए दूसरा आते हैं सामुदायिक संसाधन। देखिए, वैसे संसाधन जो एक व्यक्ति के हाथों में अधिकार न होकर पूरा व्यक्ति के समूह के हाथों में होती है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर में एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, क्योंकि मंदिर जो होता है जितना भी है सबका अधिकार होता है। उसलिए वह भी एक तरफ से क्या है? आप लोग को संसाधन है,
वह भी एक तरह का संसाधन है जो सामुदायिक है, एक व्यक्ति का अधिकार हाथ में नहीं होती है। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जो देश के अंदर हो, देश के परिधि के अंदर हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो देश के बाहरी राष्ट्र से दूर हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान के चला जाए समुद्र है, कहा जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो भारत में 200 किलोमीटर तक ले समुद्र भारत के अंतर्गत आता है और 200 किलोमीटर से दूर जो होते हैं श्रीलंका के अंतर्गत आते हैं। संसाधन को क्यों हम लोग का अगला टॉपिक है संसाधन को क्यों संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक में दो प्रकार की संसाधन होती है, नवीकरणीय होती है, अनवीकरणीय होती है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधन को ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो वह क्या होगा, धीरे धीरे उसका भंडार खत्म हो जाएगा। खत्म होने के कारण उनको दोबारा हम लोग जल्द नहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, संसाधन को संरक्षण करना चाहिए। एक आप लोग को परीक्षा में पूछता है संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन को विवेक पूर्वक उपयोग ही संसाधन नियोजन कहता है। कोई भी संसाधन है अगर उसको दिमाग से और तकनीकी से उपयोग किया जाए, जो कम से कम खर्च हो जाए, उसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। तो संसाधन नियोजन का मतलब ही होता है संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब कुछ विद्वानों ने प्राकृतिक संरक्षण में कुछ कथन बोले हैं, जैसे कि महात्मा गांधी कहे कि इंसान के पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा ने जंगलों के बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किए थे। संदीप पांडे ने जल को संग्रह करने के लिए आंदोलन शुरू किए थे। इसी प्रकार पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था, जो न्यूयॉर्क में है, जो 172 देश का शामिल हुए थे। हर एक पृथ्वी सम्मेलन 5-5 वर्ष पर होता है, जैसे कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, इसके बाद 2002 में हुए थे। इतना ही बोलकर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।